नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है आईवी। आईवी हमसे ये कहती है कि तकरीबन 4 साल पहले ये जो घटना है दोस्तों वो 19 की है, 2019 की। उसके 4 साल पहले 2015 को उसका एक ऑपरेशन होने वाला था और बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। और आईवी ये कहती है कि मैं उस वक्त उस ऑपरेशन से इतनी डर गई थी और मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में अब नहीं बचूंगी और मैं पूरी तरीके से नष्ट हो जाऊंगी। और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डरती थी बचपन से मृत्यु को लेकर, और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई थी उस ऑपरेशन में। और बाद में जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तब आईवी ये कहती है कि मतलब मेरी जो आत्मा थी कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जैसे शरीर से जा रही है, और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बाद में आईवी ये कहती है कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में आईवी ये कहती है कि जैसे एक बहुत ही बसा हुआ सुंदर सा शहर था, और उस शहर में बहुत ही सुंदर सुंदर जैसे घर थे। वो इतने सुंदर घर थे दोस्तों कि जैसे हम मतलब सपने का जैसा घर बोलते हैं ना, वैसे। और आईवी बाद में ये कहती है कि वहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को भी देखा। वो लोग अपने ही काम में व्यस्त थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। वहाँ पर एक भी इंसान मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी नहीं लग रहा था। बाद में आईवी ये कहती है कि वहाँ पर उसने एक लड़के के आत्मा को देखा। उस लड़के की आत्मा को उसने देखा और वो तुरंत समझ गई वो उसका एक पुराना दोस्त था जिसका नाम स्टुअर्ट था, उस लड़के का। और बाद में आईवी ये कहती है कि उस स्टुअर्ट को देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो इस दुनिया से ही चला गया था। मतलब उसको कुछ बीमारी हुई थी और वो कम उम्र में ही चला गया था। और वो जब चला गया था तब आईवी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था और वो मतलब एक साथ ही स्कूल में थे और बाद में कॉलेज में भी एक साथ थे। तो इसके मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जानती थी और बहुत ही करीबी थी उसके। तो वो जब इस दुनिया से चला गया था तब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन आज स्टुअर्ट बहुत ही अच्छे से वहाँ पर दिख रहा था। बाद में स्टुअर्ट ने आईवी से ये कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर किसी भी चीज़ के लिए मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दुनिया है वो इतनी सुंदर है कि मतलब पृथ्वी के लोग इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसे कुछ चीज़ों का महत्व है जिन चीज़ों को पृथ्वी पर कोई नहीं पूछता। जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, जैसे पैसा या फिर प्रेस्टीज, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन इस दुनिया में हम मतलब दूसरे को ही मतलब इस दुनिया में अपने बारे में कोई सोचेगा ही नहीं, दूसरे के बारे में मतलब सुख के बारे में हम सोचेंगे। इतने हम अच्छे अवस्था में होती है। और यहाँ पर कोई भी मजबूर नहीं है, किसी को भी किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ रहा। हम बहुत ही सुख से यहाँ पर है और जिस भी चीज़ की हमें मतलब इच्छा हो या फिर ज़रूरत हो वो तुरंत हमें मिल जाती है। तो स्टुअर्ट बहुत ही खुश था वहाँ पर। तो आईवी ये कह रही थी उसको कि अब मैं यहीं पर रहूँगी क्या, मुझे नहीं पता कि मैं पृथ्वी पर जाऊँगी क्या। स्टुअर्ट ने ये कहा कि मुझे मेरे मार्गदर्शक आत्मा ने, मेरे वरिष्ठ आत्मा ने तुम्हें यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए भेजा है। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम्हारी अब तक वक्त नहीं पूरा हुआ है पृथ्वी का, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर फिर से जाना होगा। लेकिन तुम मृत्यु से ना डरो, या फिर जो इस दुनिया से चले जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से वहाँ पर है। ये महत्वपूर्ण कुछ संदेश देने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था तुम्हारे लिए। तब आईवी को पता चला कि ये स्टुअर्ट डायरेक्टली उसको दिखा नहीं था वहाँ पर, बल्कि उसको भेजा गया था खास उसके लिए। और आईवी ने कहा कि मैं अब जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ूँ। स्टुअर्ट ने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे मन की हो, इसलिए तुम जैसे मतलब अभी जीवन में आगे बढ़ रही हो वैसे ही बढ़ो। बस तुम्हारे बच्चों को तुम अच्छे परवरिश देने की कोशिश करना, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसको समझाने की कोशिश करना। आईवी ये कहती है कि उसके बच्चे ऐसी ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें करते थे, लेकिन हमेशा एक माँ कभी कभी अपने बच्चों को प्यार के वजह से वगैरह नहीं डांटती। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें उसको डांटना होगा या फिर अच्छी परवरिश देने की कोशिश करनी होगी। अगर तो हम अच्छी परवरिश उनको नहीं देते, वो कुछ गलत करते तो हम कुछ भी नहीं बोलते। वो मतलब उनको ऐसा ही लगेगा कि वो बराबर कर रहे हैं और आगे वो हो सकता है कि बुरे रास्ते पर चले जाए। इसलिए तुम पहले उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करना। तो आईवी ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर ऐसे करूँगी। और बाद में स्टुअर्ट ने कहा कि अब तुम पृथ्वी पर फिर से चले जाओ और हम कहीं ना कहीं मतलब तुमसे जो सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं वो हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और आईवी ने कहा कि हाँ ठीक है। और बाद में आईवी ये कहती है कि वो मतलब फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और बाद में जब उसको मतलब मानसिक चेतना आई, उसको होश आया, तब उसका ऑपरेशन हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा एकदम परफेक्ट ऑपरेशन हुआ है और धीरे धीरे पहले तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाद में धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद तकरीबन वो 10-12 दिन अस्पताल में रही और बाद में उसको डिस्चार्ज मिला। और आईवी ये कहते हैं कि उस आत्मा ने जो भी महत्वपूर्ण संदेश कहे थे बाद में उसने अच्छे से लिख लिए डायरी पर। और वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा उनके अच्छे संदेशों को हमेशा मतलब सुबह में जब प्रार्थना करती हूँ
तब उन संदेशों को बार बार दोहराती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस तरीके से मैं अगर जीवन में आगे बढ़ी अच्छे विचारों को लेकर, तो मैं बहुत ही अच्छे आगे जा सकती हूँ, या फिर मेरी आत्मा ने ये जीवन को क्यों चुना है उस मतलब उद्देश्यों को मैं बहुत ही अच्छे से पार कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो आईवी की कहानी है, सबसे बड़ी सीख तो हमें ये देती है कि जो हमारे अपने हैं या फिर हम जिनसे सच्चा प्यार करते थे और अगर आज वो दुनिया में नहीं है, तो वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होंगे। दूसरी ये महत्वपूर्ण मुझे ये संदेश लगता है कि आजकल भी ऐसे कुछ माता पिता को मैं देखता हूँ कि उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं बोलते, वो कुछ भी गलत करे या फिर किसी को समझो कुछ मारे वगैरह खेलते समय, तो हम यही सोचते हैं कि छोटा है रहने दो, कुछ भी नहीं हम बोलते। तो ऐसे वक्त में नहीं, थोड़ा सा तो डर होना चाहिए माता पिता का। अच्छे संस्कार इस तरीके से मतलब अगर हम देने की कोशिश करें अपने बच्चों को, तो उनका ही आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से हमेशा अच्छे संस्कार ही हमेशा मतलब एक कर्तृत्ववान बच्चे को निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में दोस्तों हमें अच्छे विचारों के साथ और अपने बच्चों को या फिर हमारे परिवार वालों को और जितना हो सके समाज को अच्छे विचार देने की हमेशा कोशिश करनी होगी और हमारे जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।